नमस्कार। तो बिहार सरकार का जाति आधारित आर्थिक सर्वे, शैक्षणिक सर्वे सामने आ गया है। इसको आज विधानसभा में पेश किया गया। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन जो इसके आंकड़े सामने आए हैं वो हमारे समाज की एक झलक हमें जरूर देते हैं। बहरहाल सवाल आप भले ही उठा लीजिए, लेकिन एक झलक मिल जाती है। और इस तरह का डिटेल जातिवार जो ये सर्वे में तथ्य सामने आ रहे हैं या जो जानकारियां मिल रही हैं वो अपने समाज को समझाने में और समझने में हमें मदद करेगी। तो ये बात आगे बढ़ाने से पहले समय की ताजा अपडेट आपको दे दें कि नीतीश सरकार इस सर्वे के बाद जो आरक्षण का दायरा है वो 50% से बढ़ाकर 65% करने की सोच रही है, और साथ ही EWS को अगर बढ़ा ले, इसमें जोड़ ले तो 75% सोच नहीं रही है, प्रस्ताव दे दिया है कि 50 से 65% करना चाहिए। बहरहाल तो इस सर्वे के जो कुछ पहलू हैं वो आपको बता दें कि 34% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय महज 6,000 रुपए है। 6 से 10,000 रुपए 29% लोग हमारे बिहार में कमाते हैं, मासिक आय ये है। और 50,000 से ऊपर कमाने वाले सिर्फ 3.9% लोग हैं। तो ये अपने आप में आर्थिक सर्वे ये जानकारियां मिली। लेकिन अगर हम जातिवार अगर हम देखें और वर्गों के हिसाब से देखें तो किस तरह की स्थिति बनती है वो आपको बताते हैं। पहले वर्ग करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम जाति में जाते हैं। तो जो पिछड़ा समाज है वो 33% गरीब है। सामान्य वर्ग जो है 25% से ज्यादा गरीब है। अत्यंत पिछड़ा 33%, और सबसे ज्यादा अगर देखें तो अनुसूचित जाति 42%, अनुसूचित जनजाति वो भी 42% के करीब गरीब है। अब जातिवाद के तरह से हम अगर इसकी परिस्थितियां देखें तो जो भूमिहार है बिहार के, जो सबसे मजबूत जाति मानी जाती है, वो 25% से ज्यादा गरीब इसमें आई है सर्वे में। ब्राह्मण 25%, राजपूत 24% के करीब, कायस जो है सबसे कम है 13%, यानी कि वो सबसे स्टेबल एक तरह से माने जाए। शेख, पठान और सैयद की भी इसमें कैटेगरी है। शेख 25% से ज्यादा गरीब हैं, पठान 22% से ज्यादा और सैयद 17% से ज्यादा। तो हिंदुओं में 4 जातियां हो गई और मुस्लिम समाज में 3 जातियां हो गई, जिनकी श्रेणी यहाँ पर हमने देखी है किस तरह से वो गरीब पाए गए हैं। पिछड़ा वर्ग में गरीब अगर देखें तो यादव जो है वो 35%, कुशवाहा 24% गरीब हैं, कुर्मी जिस समाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं 29% गरीब हैं, और सूर्यापुरी मुस्लिम है वो भी 29% से ज्यादा गरीब बताए गए हैं। शिक्षा का स्तर देखें तो कौन कितना शिक्षित है, 22% से ज्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ पहली से 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। 14% से ज्यादा लोग जो हैं वो 6ठी से 8वीं तक पास है। 14% से ज्यादा 14.71% कहें वो 10वीं तक पढ़े हैं, 9 से 10वीं तक पढ़े हुए हैं। 9% से ज्यादा 11 से 12वीं तक पास है, और करीब 7% ग्रेजुएट्स जो हैं वो सिर्फ 7% में आते हैं। अपने आप में ये एक बहुत अहम आंकड़ा इसलिए माना जाए क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार से कितने लोग बाहर ग्रेजुएशन करने आते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारियां करते हैं। एक तरह से जज्बा देखा गया है जो बिहार से आते हैं पढ़ना है, लेकिन अगर सिर्फ 7% ग्रेजुएट्स हैं तो इसको और गहराई से समझने में हमें समय लगेगा। लेकिन ये जो आंकड़े जब से आए हैं इस पे राजनीति भी हो रही है, लेकिन इसमें अगर हम समाज के तौर पर गौर करें तो सवाल भी उठते हैं कि अगर नीतीश कुमार सरकार है, इतने वायदे तमाम किए, तो फिर भी समाजों की स्थिति इस तरह की क्यों बनी हुई है, किस तरह की कमियां रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि इसको स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। अब केंद्र सरकार से सवाल ही पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ये भी सामने आता है कि भाई देखिए 1 लाख से ज्यादा जो स्कूल है, सरकारी स्कूल हैं, उसमें जो शौचालय है वो काम ही नहीं करते हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग नहीं जाते। और साथ ही 2000 तो स्कूल ऐसे जहाँ पे शौचालय है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले हमने एक कार्यक्रम किया था, तो हम हिमाचल गए थे। जो स्कूलों की व्यवस्था थी वहां पे शिक्षा क्यों बेहतर हुई थी, क्योंकि वहां पे स्कूलों में टॉयलेट्स था। जहाँ पे टॉयलेट्स होगा लड़कियां बच्चियां जा पाएंगी, और अलग टॉयलेट भी होना चाहिए। टॉयलेट शौचालय होना अलग बात है, और लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना अलग बात है। तो ऐसे में आप राजनीति, जाति और आर्थिक स्थिति के बारे में कर ले, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह की कमियां हैं
तो वो अपने आप में गहन सवाल हम सबके सामने खड़ी करती हैं कि जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सुलभ शौचालय का जो शुरुआत थी पूरे देश भर में, पूरे उत्तर भारत में, वो बिहार से हुई थी। तो बिहार में अगर स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। बहरहाल, तो ये आर्थिक सर्वे के कुछ आंकड़े सामने आए जो हम सबके सामने सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे सहयोगी जो बिहार से आते हैं वो कह रहे हैं कि भूमिहार कैसे गरीब हो सकते हैं, उनके पास तो सबसे ज्यादा जमीन होती है। तो क्या तथ्य है इसके पीछे, ये भी समझना होगा। बहरहाल, जो ये आंकड़े समाज हमारे सामने आए हैं, जो गरीबी जिस तरह से दिखा रहे हैं, किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, इस ओर वाकई में बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को तवज्जो देने की जरूरत है। नमस्कार।